हेलो नमस्कार राधे राधे दोस्तों। स्वागत है एमडी सक्सेस कैंपस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेहद ही अच्छा और बेहतरीन कंटेंट के साथ में राजस्थान की हस्तकला का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने आदि हस्तकला की बात कर चुकी है। इसके बाद में जो बचे हुए कंटेंट है, बचे हुए फैक्ट है, वो लेकर आया हूं मैं दूसरी क्लास के साथ। चलिए अपने क्लास की ओर चलते हैं। अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी? राजस्थान की प्रथम हस्त नीति कब जारी की गई? ऑप्शन अपने पास में 17 सितंबर 2022, वर्ष 1459, वर्ष 1589 और वर्ष 1437। बताइए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से उत्तर बताइए। इस ऑप्शन ए ऑप्शन अपना सही विकल्प होगा। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को आई थी। बात करते हैं वर्ष 1459 में। वर्ष 1459 में राव जोधा ने, किसने दोस्तों? राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की। किसकी दोस्तों? जोधपुर शहर की। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की। कब दोस्तों? वर्ष 1459 में। बात करते हैं वर्ष 1589। 1589 में जूनागढ़ किले का निर्माण हुआ। कौन सा किला दोस्तों? जूनागढ़ किला, जो बीकानेर जिले में स्थित है, और इसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने। किसने दोस्तों? राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और इसकी देखरेख की थी करमचंद पंवार ने। कौन था दोस्तों? करमचंद पंवार। ये अपने बीकानेर किले के बारे में। और वर्ष 1437 बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध आता है, सारंगपुर का युद्ध। इसी की विजय के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण, सारंगपुर युद्ध के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ, जो 1440 से लेकर 1448 तक चला। और इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा कुंभा ने। 1437 में होता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा दोस्तों? सारंगपुर का युद्ध। अपना सही विकल्प है 17 सितंबर 2022। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांगानेरी प्रिंट के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। काले व सफेद रंग की प्रधानता पहला विकल्प है। सेकंड ऑप्शन है हाथी, ऊंट, पशु पक्षियों का चित्रण। तीसरा विकल्प है भरत, सूप, दुरमजी, आरी इसके प्रकार है। और चौथा विकल्प है प्रमुख कलाकार मुन्ना लाल गोयल है। जी दोस्तों बताइए कमेंट के माध्यम से कौन सा ऑप्शन आप सही चुनोगे। बात करते हैं असत्य कथन। सत्य कथन नहीं दोस्तों, असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला, काले एवं सफेद रंग की प्रधानता। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। सांगानेरी प्रिंट में काले और सफेद रंग की प्रधानता पाई जाती है। हाथी, ऊंट, पशु पक्षियों का चित्रण। जी हाँ दोस्तों, पशु पक्षियों का चित्रण अपने सांगानेरी प्रिंट में होता है। बी ऑप्शन अपना सही है। तीसरा, भरत, सूप, दुरमजी, आरी इसके प्रकार है। जी नहीं दोस्तों, यह सांगानेरी प्रिंट के प्रकार नहीं है, यह है अपने पैचवर्क के प्रकार। किसके दोस्तों? पैचवर्क के प्रकार है आरी, दुरमजी आदि। और पैचवर्क कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? पैचवर्क है खंडेला का। कहां का दोस्तों? खंडेला सीकर का। क्षेत्र विशेष की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र। कहां का दोस्तों? शेखावाटी। और डी ऑप्शन है इसके प्रमुख कलाकार मुन्ना लाल गोयल है। जी यह अपने पास सही है। मुन्ना लाल गोयल सांगानेरी प्रिंट के प्रमुख कलाकार है। बात करते हैं, अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन अपना सही है। भरत, सूप, दुरमजी, आरी ये पैचवर्क के प्रकार है। किसके प्रकार है दोस्तों? पैचवर्क के प्रकार है। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर का अध्यक्ष कौन था? कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, इसके बारे में कथन है दोस्तों। ए ऑप्शन हिसामुद्दीन उस्ता, बी ऑप्शन मोहनलाल कुमार, सी ऑप्शन रहमत अली बोहरा और
डी ऑप्शन मिस प्रिंट है, सी ऑप्शन। इनमें से आप उत्तर बताइए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कैमल हाइट ट्रेनिंग का अध्यक्ष था हिसामुद्दीन उस्ता। कौन था दोस्तों? हिसामुद्दीन उस्ता। अब बात करते हैं कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। ये कहां पर है दोस्तों? यह स्थित है बीकानेर जिले में। कहां पर दोस्तों? यह बीकानेर जिले में स्थित है। और कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कब हुआ था? वर्ष आता है 1975। कौन सा दोस्तों? 1975 में कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण होता है और इसका अध्यक्ष चुना जाता है हिसामुद्दीन उस्ता को। किसे दोस्तों? हिसामुद्दीन उस्ता को। बात करते हैं बी ऑप्शन मोहनलाल कुमार की। मोहनलाल कुमार टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कहां के दोस्तों? टेराकोटा, जिसे ही मोलेला कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मोलेला कला। यह कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद, मोलेला गांव, मोलेला गांव नाथद्वारा। कहां का दोस्तों? मोलेला गांव नाथद्वारा। और यह कहां पर स्थित है? राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में स्थित है। मोहनलाल कुमार टेराकोटा के प्रमुख कलाकार है। टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां होती है जिसमें मोलेला तालाब की मिट्टी और गधे की लीद मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। और मोहनलाल कुमार को इसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी प्राप्त है। कौन सा दोस्तों? पद्मश्री अवार्ड। किसे? मोहनलाल कुमार को। सी ऑप्शन रहमत अली बोहरा। आपने नाम सुना होगा गलियाकोट डूंगरपुर, जिसके लिए रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख कलाकार है मूर्तिकला के रहमत अली बोहरा। और गलियाकोट डूंगरपुर में वर्तमान में भी बोहरा समुदाय का एकाधिकार है। किसके लिए है ये दोस्तों? रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग जो मूर्तिकला का प्रकार है। और यह कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? गलियाकोट डूंगरपुर का, गलियाकोट डूंगरपुर। और अपने कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर का अध्यक्ष है हिसामुद्दीन उस्ता। ए ऑप्शन सही जवाब है। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े का उत्पादन किया जाता है? यह एक कला है दोस्तों। इसमें इस प्रकार से रंग लगाया जाता है कि वह हमेशा के लिए उसमें सुगंधित रहता है। बात करते हैं ऑप्शनों की। पहला ऑप्शन बेबान है, दूसरा मलईगिरी है, तीसरा खड्डी की छपाई है और चौथा है लिक्विड हिंग। सही ऑप्शन है दोस्तों अपने पास में बी ऑप्शन मलईगिरी। मलईगिरी, मलईगिरी कला में भूरे रंग का प्रयोग होता है। कौन सा दोस्तों? भूरे रंग का प्रयोग, भूरे रंग की प्रधानता होती है। और राजस्थान में जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय, कौन दोस्तों? राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी भी सिटी पैलेस में पड़ी है, जो अभी भी सुगंधित है। वो किस कला के कारण है? वह है दोस्तों अंगरखी जो पड़ी है अभी भी राम सिंह द्वितीय की, वह है मलईगिरी कला के कारण। किसके कारण? मलईगिरी कला के कारण। बात करते हैं अन्य ऑप्शन बेबान। बेबान बस्सी चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। कहां का दोस्तों? बस्सी स्थान चित्तौड़ का प्रसिद्ध है बेबान। बेबान क्या होता है दोस्तों? जलदूलनी एकादशी आती है तब देवी देवता को बेबान में बिठाकर उनकी सवारी निकाली जाती है, जिसे ठाकुर जी की रेवाड़ी कहते हैं। और उसी से व्यक्तिजन आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बेबान बस्सी चित्तौड़ का है और यह एक काष्ठ कला का प्रकार है। किसका प्रकार है दोस्तों? काष्ठ कला का प्रमुख प्रकार है। सी ऑप्शन है कड्डी की छपाई। कड्डी की छपाई जयपुर जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहां की है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है कड्डी की छपाई। और लिक्विड हिंग, लिक्विड हिंग प्रसिद्ध है दोस्तों प्रतापगढ़ जिले की। कहां की? प्रतापगढ़ जिले की। ये प्रतापगढ़ जिला जो लिक्विड हिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो अपना प्रश्न राजस्थान की पारंपरिक कपड़ा रंगाई की तकनीक से जिससे लंबे समय तक सुगंधित रखा जाता है, उसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन मलईगिरी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं राजसिको, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 3 जून 1961, 2 अक्टूबर 1959, एक मिनट दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1955 और चौथा ऑप्शन है 1952। राजसिको की स्थापना हुई थी दोस्तों 3 जून 1961 को। कब हुई थी दोस्तों? 3 जून 1961 को। बात करते हैं बी ऑप्शन, 2 अक्टूबर 1959। इसमें अपने पंचायती राज की स्थापना हुई थी। किसकी दोस्तों? पंचायती राज। पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959। कहां पर हुई थी दोस्तों? बगतरी गांव नागौर में। कहां पर? बगतरी गांव नागौर, बगतरी नागौर में। यहां से नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना हुई थी। बात करते हैं जनवरी 1955। जनवरी 1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी। किसकी दोस्तों? राजस्थान वित्त निगम, वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जनवरी 1955 में। और डी ऑप्शन है 1952। 1952 में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था राजस्थान लोक कला मंडल, कौन सी दोस्तों? राजस्थान लोक कला मंडल की स्थापना हुई थी। राजस्थान लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1952 में। इसकी स्थापना ये कहां पर है? राजस्थान लोक कला मंडल स्थित है दोस्तों उदयपुर जिले में, जिसे जिलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर जिले में। इसकी स्थापना किसने की थी? वर्ष 1952 में इसकी स्थापना की थी देवीलाल सामर ने। किसने किया था दोस्तों? देवीलाल सामर ने। देवीलाल सामर के द्वारा राजस्थान लोक कला मंडल की स्थापना हुई। और राजस्थान लोक कला मंडल कठपुतली नृत्य के लिए संरक्षण के लिए माना जाता है, और इसी के लिए राजस्थान लोक कला मंडल का निर्माण हुआ कठपुतली संरक्षण के लिए। कौन सा दोस्तों? कठपुतली संरक्षण। ये हो गए दोस्तों अन्य विकल्पों की बात। अपना सही आंसर है राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसे राजसिको के नाम से जाना जाता है, वह किस ब्रांड से विपणन करता है? ब्रांड का नाम बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन है राज दरबार, दूसरा राजस्थली, तीसरा राजदर्पण और चौथा महाराजा। इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थली के नाम से। राजस्थली के नाम से अपना राजसिको जो ब्रांड प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं राजस्थली। सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार के पैटर्न का फॉलो किया जा रहा है और उसी के हिसाब से मैं आपके सामने लेकर आया हूं ऐसे ही प्रश्न, जिससे आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो और पहले से अपनी प्रैक्टिस बनाओगे, उसी के बाद ही आप कर पाओगे। पहला है पाने, लकड़ी, फड़, दीवार या फर्श, मांडना, कपड़ा और कावड़ और कागज। सुमेलित कीजिए दोस्तों। ए ऑप्शन 2 3 1 4, 4 3 2 1, 1 2 3 4 और 4 3 2 1, 3 4 2 1। बात करते हैं पाने। पाने है दोस्तों कागज का, पाने कागज पर लिखे जाते हैं दोस्तों, तो पहले का हो गया 4। फड़ लिखी जाती है दोस्तों कपड़े पर, दूसरे का हो गया 3। मांडना लिखे जाते हैं दोस्तों दीवार और फर्श पर। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके को और अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए मांडना बनाया जाता है, जिसे दीवार पर या फर्श पर किया जाता है। तो मांडना स्थित है दीवार या फर्श, मांडना इसका ऑप्शन होगा 2। और कावड़, कावड़ जो अभी मैंने बताया था कि कावड़ एक लकड़ी की कला है, तो इसका आंसर होगा लकड़ी, यानी ए ऑप्शन। अपने पास विकल्प होंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1। बी ऑप्शन अपना सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन अपना सही जवाब है। याद रखिए पाने कागज पर लिखे जाते हैं, फड़ कपड़े पर बनाई जाती है, मांडना दीवार व फर्श पर होता है और कावड़, कावड़ लकड़ी पर होती है। याद रखिएगा दोस्तों। सही कूट का चयन कीजिए। तारकसी नाद द्वारा,
कांच की जड़ाई जयपुर, मिरर वर्क चौहटन बाड़मेर और जैसलमेर, और कोप्तगिरी जयपुर और अलवर। ऑप्शन है दोस्तों ए सी, बी सी, बी डी ए और बी सी डी। ए बी सी डी चारों ऑप्शन ले लीजिए दोस्तों। इसमें तारकसी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस तारकसी में चांदी को बिल्कुल बारीक से तार के माध्यम से इसे खींचकर लंबा किया जाता है और इससे अलग अलग सजावटी वस्तुएं निर्माण की जाती है। कांच की जड़ाई जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये सही विकल्प है अपने पास में। मिरर वर्क चौहटन बाड़मेर का और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मिरर वर्क चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कोप्तगिरी की बात आती है जयपुर और अलवर। अपने पास में चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। अपना उत्तर होगा ए बी सी डी, डी ऑप्शन अपना सही जवाब होगा। चारों विकल्प अपने पास सही है। बात करते हैं चौहटन बाड़मेर। चौहटन में बाड़मेर में राजस्थान का अर्ध कुंभ मेला, कौन सा दोस्तों? राजस्थान का अर्ध कुंभ चौहटन बाड़मेर में बढ़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। मेले की बात करते हैं, राजस्थान का अर्ध कुंभ मेला चौहटन बाड़मेर जिले में बढ़ता है। चारों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन अपना सही जवाब। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चुनाव करना है दोस्तों। विकल्प अपने पास में खेल सामग्री हनुमानगढ़, लोहे के औजार नागौर, तलवार सिरोही और वीर बालक छाप तेल भरतपुर। पहला ऑप्शन खेल सामग्री हनुमानगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। खेल सामग्री का निर्माण एकमात्र जिला है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, जहां पर खेल सामग्री का निर्माण ही होता है। लोहे के औजार की बात करते हैं नागौर, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। लोहे के 99% औजार अपने राजस्थान में नागौर जिले में बनाए जाते हैं। तलवार की बात आते हैं सिरोही, जी हाँ दोस्तों तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। याद रखिए दोस्तों तलवार से सिर काटते हैं, तलवार से सिर काटते हैं दोस्तों, ट्रिक से याद रखिए तलवार से सिर कटेगा। तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। और वीर बालक छाप तेल भरतपुर जिले का, जी नहीं दोस्तों वीर बालक छाप तेल है वह प्रसिद्ध है जयपुर जिले का। कौन सा दोस्तों? जयपुर जिले का प्रसिद्ध है वीर बालक छाप तेल। बात करते हैं भरतपुर जिले का भी एक तेल प्रसिद्ध है, उसका नाम है भरतपुर का है इंजन छाप तेल। कौन सा दोस्तों? इंजन छाप तेल। यह भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहां का मित्रों? भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है इंजन छाप तेल। और वीर बालक छाप तेल है जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। अपना डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जयपुर वीर बालक छाप, भरतपुर इंजन छाप तेल। लोहे के औजार नागौर में है, इसलिए नागौर को औजारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा दोस्तों? औजारों की नगरी कौन है? नागौर जिला, औजारों की नगरी के नाम से। कौन सा जिला दोस्तों? नागौर जिला। यह हो गया अपना प्रश्न का संपूर्ण विवरण। डी ऑप्शन अपना सही है। अगला है दोस्तों रमकड़ा उद्योग हेतु प्रसिद्ध स्थान है। रमकड़ा उद्योग एक मूर्तिकला का प्रकार है। यह स्थान कौन सा है? इसके प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है फालना पाली, दूसरा है चंदू जी का गढ़ा व बाड़ीगामा, तीसरा है लेटा गांव जालोर और चौथा विकल्प है गलियाकोट डूंगरपुर। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर। कौन सा दोस्तों? गलियाकोट डूंगरपुर स्थान। और इसमें अली दाऊदी बोरा, अली दाऊदी बोरा प्रमुख कलाकार है। और वर्तमान में बोहरा समुदाय का रमकड़ा उद्योग में एकाधिकार है। डी ऑप्शन अपना सही जवाब है दोस्तों। बात करते हैं अन्य विकल्पों की। फालना, फालना पाली दोस्तों छाता के लिए प्रसिद्ध है। कौन? फालना पाली छाते एवं रेडियो के लिए। कौन सा दोस्तों? फालना पाली। छाते और रेडियो फालना पाली में ही बनते हैं दोस्तों। चंदू जी का गढ़ा व बाड़ीगामा ये प्रसिद्ध है दोस्तों तीर कमान के लिए। किसके लिए दोस्तों? तीर कमान के लिए चंदू जी का गढ़ा और बाड़ीगामा प्रसिद्ध है। तीर कमान के लिए चंदू जी का गढ़ा और बाड़ीगामा। सी ऑप्शन है दोस्तों लेटा गांव जालोर। आपने सुना होगा खेसला, लेटा गांव जालोर खेसला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? खेसला, लेटा गांव जालोर। और गलियाकोट डूंगरपुर दाऊदी अली बोरा है जो इसके प्रमुख कलाकार है और यह प्रसिद्ध है अपने रमकड़ा उद्योग के हेतु।
किसके हेतु? रमकड़ा उद्योग के लिए। चलिए दोस्तों, डी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। काष्ठ कला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा मूर्ति कला, रमकड़ा उद्योग की हमने बात की है, साथ ही साथ हम बात करते हैं अन्य मूर्ति कला कहाँ की प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग जो गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध था, उसके अतिरिक्त मूर्ति कला राजस्थान में कहाँ कहाँ बनती है? विशेष सफेद संगमरमर की मूर्ति जयपुर और किशोरी गांव अलवर में बनती है। कहां पर दोस्तों? किशोरी गांव अलवर और जयपुर में सफेद संगमरमर की मूर्ति प्रसिद्ध है। लाल पत्थर की मूर्ति की बात करते हैं, लाल पत्थर है थानाक जी अलवर में। कहां पर दोस्तों? थानाक जी अलवर में लाल पत्थर की मूर्ति बनती है। काले पत्थर की मूर्ति की बात करते हैं, तलवाड़ा बांसवाड़ा। कहां पर दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा में काले पत्थर की मूर्ति बनती है। और जस्ते की मूर्तियां जैसे जस्ता और जैसे जोधपुर, जस्ते की जोधपुर, याद रखिए दोस्तों, जैसे जस्ता और जैसे जोधपुर स्थान अपना प्रसिद्ध है जस्ते की मूर्तियों के लिए। लकड़ी की सूक्ष्म मूर्तियां, जो लकड़ी की मूर्तियां बनती है वह प्रसिद्ध है जेठाना गांव डूंगरपुर के लिए। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। लकड़ी की मूर्तियां जेठाना गांव डूंगरपुर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा दोस्तों, लकड़ी की मूर्तियां जेठाना गांव डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, वापस अपने प्रश्न पर चलते हैं। अपना प्रश्न था काष्ठ कला। काष्ठ कला के संदर्भ में हम बात कर रहे थे दोस्तों। काष्ठ कला के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है शीशम की लकड़ी का फर्नीचर गंगानगर हनुमानगढ़, नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, लकड़ी के झूले जोधपुर और चंदन की लकड़ी पर कलात्मक कार्य दौसा। बताइए दोस्तों, इसमें असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है दोस्तों डी ऑप्शन, चंदन की लकड़ी पर कलात्मक कार्य दौसा का प्रसिद्ध नहीं होकर दोस्तों यह प्रसिद्ध है चूरू का। कहां का दोस्तों? चूरू जिले का यह प्रसिद्ध है। चूरू के बाद में अपना दूसरा जिला आता है जयपुर जिला। कौन सा दोस्तों? जयपुर जिला। चंदन की लकड़ी चूरू और जयपुर की प्रसिद्ध है। अन्य विकल्प शीशम की लकड़ी फर्नीचर गंगानगर हनुमानगढ़ सही विकल्प है। नक्काशीदार फर्नीचर अपने बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहां का दोस्तों? बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। लकड़ी के जो झूले होते हैं वह जोधपुर में बनाए जाते हैं। कहां पर दोस्तों? जोधपुर में। और चंदन की लकड़ी चूरू और जयपुर में। कहां पर दोस्तों? चूरू और जयपुर। डी ऑप्शन अपना सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मथेरण कला के संदर्भ में सत्यकूट की पहचान कीजिए। मथेरण कला दोस्तों, कथन ए है अपने पास में, धार्मिक स्थानों पर दीवारों पर चित्रांकन मथेरण कला कहलाती है। कथन आर है दोस्तों, इसके प्रसिद्ध कलाकार मुकुंद, मुन्नालाल और चंदूलाल है। बताइए दोस्तों, मथेरण कला विकल्प अपने पास में, कथन ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बताइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक स्थानों पर दीवारों का चित्रांकन मथेरण कला कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, मथेरण कला कहलाती है। अब जो इसमें व्याख्या करता है नहीं करता है, इसकी पहचान आप कैसे करोगे? यदि बात वापस मथेरण कला की आती है तो आप समझिए इसमें सही व्याख्या कर रहा है, और अगर अन्य कुछ फैक्ट आते हैं तो बात कीजिए व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों। इसके प्रसिद्ध कलाकार मुकुंद है, मुन्नालाल है, चंदूलाल है। जी हाँ दोस्तों, कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ये मथेरण कला की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका अपना उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो डी ऑप्शन अपना सही जवाब है दोस्तों। मथेरण कला कहां की प्रसिद्ध है? बात करते हैं मथेरण कला। मथेरण कला, मथेरण कला दोस्तों बीकानेर जिले की स्थित प्रसिद्ध है। कहां की दोस्तों? बीकानेर जिलों की। और इसे प्रसिद्ध किया दोस्तों जैन समुदाय ने। किसने दोस्तों? जैन समुदाय के द्वारा इसका वर्ण ये प्रसिद्ध किया गया मथेरण कला को। मथेरण कला दीवारों पर चित्रांकन होता है जिसमें देवी देवताओं को शामिल किया जाता है। मथेरण कला बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। धार्मिक स्थानों पर दीवारों का चित्रांकन मथेरण कहलाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार है मुकुंद, मुन्नालाल और चंदूलाल। डी ऑप्शन अपना सही है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिसामुद्दीन
हनीफ उस्ता, अली रजा, रुकनुद्दीन, कादर बख्श, इलाही बख्श का संबंध किस कला से है? ये दोस्तों प्रमुख कलाकार है। इसका अपने पास ऑप्शन है तुड़िया शिल्प, सोंगनी नस्वार, उस्ता कला और मयूर बीड़ी। सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन उस्ता कला। बात करते हैं उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला भी बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की दोस्तों? बीकानेर जिले की। बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। इस कला को, इसके जो प्रमुख कलाकार है उन्हें उस्ताद के नाम से जाना जाता है। इस कारण इसे उस्तादों की शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस्तादों की शैली। उस्तादों की शैली किसे कहते हैं दोस्तों? उस्ता कला को। उस्ता कला क्या होती है दोस्तों? उस्ता कला में ऊंट की चमड़ी पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन किए जाते हैं, जिसे उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस्ता कला कहते हैं सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। यह बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है और यह अकबर के समय राजस्थान में आई थी। किसके समय दोस्तों? अकबर के समय राजस्थान आई थी। और अकबर के समय राजस्थान में लाने का श्रेय इसका जाया जाता है राय सिंह को। राय सिंह ने इसे लाहौर से लाया था। राय सिंह ने लाहौर से लाया था। कहां से दोस्तों? लाहौर से। और इस कला को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिलती है दोस्तों गंगा सिंह के समय। किसके समय दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्धि मिलती है इसको? गंगा सिंह के समय। कौन था दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के समय इसे सर्वाधिक प्रसिद्धि मिलती है। यह अपना उस्ता कला था दोस्तों। बात करते हैं मयूर बीड़ी। मयूर बीड़ी टोंक जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहां की दोस्तों? टोंक जिले की। और बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पत्ते का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? तेंदू पत्ते का प्रयोग। किस उद्योग के लिए? बीड़ी के लिए तेंदू पत्ते का प्रयोग किया जाता है। सोंगनी नस्वार। सोंगनी नस्वार दोस्तों प्रसिद्ध है ब्यावर जिले की। पहले ब्यावर अजमेर में आता था, लेकिन वर्तमान में ब्यावर अलग से जिला बन गया, तो हम कहेंगे ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। ब्यावर एक अलग से जिला है। सोंगनी नस्वार ब्यावर की प्रसिद्ध है। और तुड़िया शिल्प। तुड़िया शिल्प क्या होता है दोस्तों? तुड़िया शिल्प होता है जो औरतें नकली गहने और आभूषण पहनती है, उसे तुड़िया शिल्प कहते हैं। और यह प्रसिद्ध है दोस्तों तुड़िया शिल्प राजाखेड़ा गांव। कहाँ का दोस्तों? राजाखेड़ा गांव, जो कहां पर स्थित है? कमेंट में बताइए दोस्तों राजाखेड़ा गांव कहां पर स्थित है? यह है अपने धौलपुर जिले में। कहां पर दोस्तों? राजाखेड़ा गांव धौलपुर जिले में। इसके लिए प्रसिद्ध है तुड़िया शिल्प, जिसे नकली आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? नकली आभूषण। नकली आभूषण तुड़िया शिल्प। चलिए दोस्तों अपना सही विकल्प है सी ऑप्शन उस्ता कला। उस्ता कला अकबर, ये अपना प्रश्न है। उस्ता कला कथन ए है उस्ता कला अकबर के समय लाहौर लाई और लाहौर से बीकानेर लाने का श्रेय राय सिंह को जाता है। ये अपने पास कथन ए है दोस्तों। बात करते हैं कथन आर की। इलाही बख्श ने बीकानेर महाराजा गंगा सिंह का ऊंट की खाल पर चित्र बनाया था। किसने दोस्तों? इलाही बख्श ने। कथन है ए और आर सही। ए सही है, आर गलत है। कथन ए गलत है, आर सही है। कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए और आर दोनों सही है और कथन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बताइए दोस्तों कथन ए और आर अपने पास दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। डी ऑप्शन अपना सही जवाब होगा दोस्तों। बात की करते हैं उस्ता कला। उस्ता कला मैंने बताया था अकबर के समय पर्शिया ईरान से लाहौर में आई थी और लाहौर से राजस्थान में लाने का श्रेय राय सिंह को जाता है। किसे जाता है दोस्तों? राय सिंह को जाता है। दूसरा कथन है इलाही बख्श। उस्ता कला का प्रमुख कलाकार था इलाही बख्श, जिसने महाराजा गंगा सिंह, किसका दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह का ऊंट की खाल पर चित्र बनाया था। इसके कारण इलाही बख्श को विशेष प्रसिद्धि मिली थी उस्ता कला के कारण। दोनों ऑप्शन अपने पास में सही है दोस्तों। डी विकल्प अपना सही उत्तर होगा। ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यह है दोस्तों, ये अपने पहले कर चुके हैं इस प्रश्न का आंसर।
लीजिए दोस्तों, मैंने राजस्थान की हस्तकला संपूर्ण करवा चुकी है और इससे बाहर कुछ नहीं है दोस्तों। संपूर्ण पैटर्न पर आधारित अपने एग्जाम के अनुसार, अपने पैटर्न के अनुसार मैं अपने साथ क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में मैं आपके साथ इसमें शामिल हूं। तो दोस्तों, आपका फर्ज बनता है हमारे चैनल को लाइक करने का, फॉलो करने का और सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्वागत है आपका एमडी सक्सेस कैंपस पर। धन्यवाद साहब।